5 दिन हमको बस आएंगे। आज तो मेरा किस्मत खराब है। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। अब बोलेंगे ठीक है, चुप रहिए, इनको पकड़िए, पीछे हो जाइए। वो बोले नहीं सर, हम बोलेंगे हम मर जाएंगे सर। सर ये पैसा के लिए हम मर जाएंगे। काहे से के लिए मेरा आदमी छोड़ रहा है, हमको तिलाक बोल रहा है देने के लिए। हम लोग रोएंगे, उसका देह बदन पर पिल्लू पड़ेगा, उसका औलाद पर पड़ेगा, उसका कोई निरोग नहीं रहेगा। यहाँ पे टल्ला बोने देखिए, अब हम दोनों हम बच्चा लेकर कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? नदी में डूबे कि हम फांसी लगाए कि हम जहर खाए? नमस्कार। अभी एक मामला बहुत ही बड़ा सामने आया है। मामला ये है कि महिलाओं से जलफरेबी करके पैसा उठवा लिया गया है और इनके खाते में नहीं आया है, जो पहले का इनका खाता है। और खाता उस मैनेजर के द्वारा उसी टाइम गुप्त रूप से खोल करके उस महिला के हाथ में पैसा दिया गया है। आइए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या भइल बा चाची? भइल बा कि धोखा से उठा ले बाड़ी। ये उठा ले बा का कैसे? सैदुन्निसा शौकत के कौसर के मौगी हवी। अच्छा। बेटवा का नाम हो कैफ अली। अच्छा। ये सब मिल के दामाद के बेटा के सबके बांट के दे ली, घर घर घुस के रुपया ले ली, गहना ले ली, सूदी पर रुपया मांग ली, मांग के राता राती फरार हो गई। रउआ से का कहली? हमरा से कहली के पैसा दो उठैले बड़ी राउर। हाँ। का कहली? 2 किस्त ले बाड़ी हमरा, एगो समस्ता में एगो का बोले आशीर्वाद में। कहली कि दो हमरा बेटा कैफ जोन बाड़न पटना में कोनो कंपनी खोलियन, दुकान खोलियन, मीडिया उडिया है ना, तारा के हम दे दे। तो लेके धोखा से उठैली। आ एगो कहली के तनी मुसलमानी में जा तनी अपन गहना धो के हमरा के रुपया दो आवत त तारा के देबू क के ले गईली। आ हमरा से क के घर घर के मौगी सन के किस्त उठवैली, डोम से लेके हलखोर से लेके माने हर जात से, बड़ा छोटा सब जात से उठवैली। आ उठा के लेके भाग गईली। आ हमरा जान के दुश्मन बनैले बाड़ी। मैनेजर का कहता बात? मैनेजर भैल तो कहता कि हम क्या जानते हैं, आप उठाए हैं तो आप दीजिए। सैदुन्निसा आई थी, साइड से हमसे बात किया, हम दे दिए, आप लोग लेके चले गए। आप हमको मैनेजर क्या कह रहे हैं कि साइड से सैदुन्निसा आकर बात की और हम पैसा दे दी? कुछ हमको बोल दी सैदुन्निसा कि इनको पैसा दीजिए से हम आपको सर समय से भरेंगे। आ समय से भरेंगे, कोई रेप नहीं लगेगा जो देता है से आप हमसे समझिएगा, इनको खाली दीजिए। आ लेकर के भाग गई। अब सर लोग हम लोग का जलील कर रहा। औरत जो उठा के दी है वो हमको मारने पीटने आ रही हैं, लोग हम पर दबाव कर रही हैं, लोग हमको दीजिए। तो वो तो भाग गई, मेरा जान के पीछे लगा दी। आपके पीछे लगा। हाँ, लेकिन इतने कहते हैं जहाँ भी है उसको आप लोग सर खोज करके निकालिए, उसको खून के बदला खून लेंगे हम लोग। खून लीजिए? हाँ, उसको खून लेंगे। हम लोग का जलील करेगा तो क्या करेंगे? ना तो हम लोग सब मिल करके मरेंगे और क्या करेंगे? क्या कहेंगी मैम, आपके संग कैसा घटना हुआ है? वैसा ही हुआ है जैसे सब आदमी को तो एक ही घटना हुआ है। मतलब आपसे क्या कही? वो कही है कि पैसा हम एक किस्त अपना लिए हैं। आप बोल रही थी चलो आपको किस्त एथी करना है, एथी चेक कराना है कितना पैसा और है। एक बार प्रूफ ले लेती थी और क्या करती थी, आधार कार्ड में जीरेक्स करा कर रख लेती थी, अपना काम अंदर अंदर करा कर फिंगर पैसा चेक कराने के लिए धोखा से बोल के फिंगर ले लेती थी, उसके बाद पैसा ले लेती थी। पैसा ले लेती थी। आपका मकान कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा। मतलब हसनपुरा के ही रहने वाली? हाँ, हसनपुर। आप कहाँ के रहने वाली? हसनपुरे के रहने वाली है। सभी लोग हसनपुरा के रहने वाले हैं। आपके साथ क्या घटनाएं हुई? वैसे ही हुआ जैसे वो बोल रही हैं। हमरा संगे कॉलेज चलो उठावे पैसा उठावे गई नी, आधार कार्ड देनी जीरेस करे के, जीरेस ना करे के देनी, जीरेस फोटो में खींच ले लो। पैसा रुआ काहे खातिर उठावे गई नी? उहे कॉलेज तक चल हमरा बेटी के बियाह करे के बा। के कहल? कौसर बो। अच्छा। सैदुन्निसा क्या कहली? कि चल हमरा बेटी के बियाह बा, हम उठा दो हमरा के, तो हम उठा देनी। अब उठावे गई नी, आधार कार्ड जीरेस करा ले लो सा, बैठ के छीट देला सा, फिंगर खाली देले बनी। आ पैसा उठावे कति तार काम हो गल जा गइल हो। आई बरा बैंक वाला लोग हमरा दुआरी पर दौड़ता। मैनेजर दौड़ रहा है? हाँ, दौड़ रहा है। हाँ, मैनेजर दौड़ रहा है। आप कहाँ से हैं? देखिए, हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हम अपनी औलाद लोग के कसम खा के बोल रहे हैं कि जितना हमारे साथ सैदुन्निसा हमसे साथ गद्दारी की है उसका कभी भला नहीं होगा। हमसे छुपा कर हमसे बोल रही थी कि हमारा लड़की के शादी है। हमसे 4 गो मीटिंग हमसे जानबूझ के उठवाई। मैनेजर आता था 6 बजे 7 बजे से लेके 10 बजे रात तक उसके घर में रहता था। हम लोग को सारी आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ ले लिया। हमसे बोलती थी हमको उठा के
कर दो। हम अपना हमसे बोलती थी हमके उठा कर दो, हम अब किस्ती भरेंगे, तुम्हारे द्वार पर मैनेजर कभी नहीं जाएगा। हम तुम्हारे लिए हम बोले कि देखिए हमारी भी लड़की है, हमारे भी लड़का है, बाहर प्रदेश जाएगा, हमारा अपना लड़की की शादी करेंगे, हम सब लोन आपको उठा कर दे देंगे, तो फिर हमारा जरूरत पड़ेगा तो हमको कौन देगा। तो बोलती थी सईदुन्निसा कि हम तुमको हम अपना जान निकाल कर दे देंगे। हमारा कैफ अली बोलता है कि उसका लड़की को शादी होगा तो हम देंगे। जब हमारा जरूरत पड़ा तो उससे बोले कि हमको एक मीटिंग उठा कर दे दो, तो हमको नहीं दी। और उसके बाद वो मीटिंग भरने में ऐसी कर दी, 6 महीना साल भर ले किस्त भरी है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं भरी है, इज्जत से साल भर तक वो किस्त भरी है। एक मैनेजर दुआरी पर नहीं आया है। उसके बाद वो क्या करी कि माने कैफ अली खान वो आया, कैफ उसका लड़का का नाम है, न्यूज में रहता है, वो आया बुध के दिने उस यहाँ पर 2-4 मैनेजर आए थे। बुध के दिन उसका लड़का उसे क्या कहा क्या नहीं कहा, मैनेजर लोग से क्या बताया क्या नहीं बताया, हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसी दिन भोर में 2 बजे रात में चाहे 3 बजे रात में सब लोग अपना अपना घर सो जाता है रात को। कोई नहीं जानता था कि सईदुन्निसा इतना बड़ा धोखा करेगी। वो हम लोग के गरीब के साथ हम लोग रोएंगे, उसका देह बदन पर पिल्लू पड़ेगा, उसका औलाद पर पड़ेगा, उसका कोई निरोग नहीं रहेगा। तुमको हम तो विश्वास के ऊपर न दिए हैं, तुम अपनी औलाद का कसम खाओ। और सईदुन्निसा तुम जहाँ भी हो, तुम आओ यहाँ पर हसनपुरा में, इसको क्लियर करो कि हाँ हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तुम आ जाओ, हम लिए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी जलसाजी के तौर पे तमाम आसपास के महिलाओं को फंसाया गया और लगभग दूसरे भी गांव के महिलाओं के साथ ऐसा कारनामा किया गया। ये इनके साथ जानते हैं, ये इस गांव की बेटी है और बेटी सबकी बेटी है, आपने तो सुना ही होगा। ये इनसे जानते हैं, इनके संग क्या हुआ है आपके साथ? सर देखिए, मेरा घर गई थी, हम भाड़ा पे रहते हैं, 13 बरस से रहते हैं। मेरा पास गई, बोली हमसे कि हमको लोन दीजिए। हम कहें ठीक है, हम कहाँ, हम तो नहीं जानते हैं लोन कैसा होता है। बोली चलो बंधन बैंक में हम आपको दिलवा देते हैं। तो हम गए बंधन बैंक में, लेकर गई हमको चढ़ा कर। तो वो हम बोले कि बिना आदमी के कैसे उठेगा, मेरा आदमी तो मीरगंज का है, हम तो मीरगंज के रहने वाले हैं। वो बोले कि मिल जाएगा। हम चलिए हम दिलवा देते हैं, हमारा ऊपर है, हमारा जिम्मेवारी है, नहीं मिलेगा तो अब कहिएगा, आप उठा कर हमको दे दीजिए। हम गए, वो मैनेजर से बात की, मैनेजर से बोली मैनेजर हम लेकर आए हैं, इनको 50,000 रुपया दे दीजिए। मैनेजर बोला ठीक है हम दे देंगे। तो मैनेजर वो बोला कि कहाँ के रहने वाली है। हम बोले कि सर मेरा घर तो मीरगंज ससुराल है, हम यहाँ के लड़की है, हम भाड़ा पर रहते हैं, 13 साल हो गया मेरा भाड़ा पे रहते, 2 मेरा बच्चा भी है लो। तो वो बोला, मैनेजर बोला ठीक है मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। सईदुन्निसा बोली कि नहीं दे दीजिए सर, मैं इसका बहुत ज़रूरी काम है। तो वो मैनेजर बोला हाँ दे देंगे। वो मैनेजर मेरा नाम से खाता खुलवा दिया, खोल के मैनेजर हमको दे दिया। वो हमसे वही जब 50,000 रुपया ले ली। हम अपना घर, हमको घर भेज दिया, अपना घर हम चले, अपना रूम पर चले। ओकरा 2-3 दिन के बाद हम ज़मीन के तलाश में थे, हम 13 साल से भाड़ा पे हैं। तो हम सोचे कहीं 5-10 दूर हम ले लेंगे। तो हम पैसा 13 बरस से हम जुटा रहे थे, 3 लाख रुपया हम जुटा के रखे थे 5-10 दूर के लिए। उससे हम बोले, तब वो बोली कि ठीक है हम आपको ज़मीन दिलवा देंगे, चलिए। हम बोले ठीक है हमको दिलवा दीजिएगा, हमको बसा दीजिएगा। मेरा कोई आगे पीछे ससुराल में कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं। हम बोले कि हम ससुराल में मेरा कोई मदद नहीं करा, अपना नैयर अपना बनाएंगे, मेरा भाई बाप हमको सपोर्ट करे रहे करेंगे। बोले कि कुछ मत बोलिए, 12 बजे रात के कहिएगा तो 12 बजे रात के हम आपके लिए खड़ा हैं, 1 बजे रात के कहिए 1 बजे रात को हम खड़ा हैं, हम आपको हर हाल में खड़ा है। हम आपको ज़मीन दे देंगे, जहाँ तक ले पैसा घटेगा हम देंगे। मेरा बेटा पटना BDO में रहता है, एक मेरा बेटा इंजीनियर है, एक मेरा बेटा गुजरात में काम करते हैं। तुमको पूरा फुल हम आपको मदद करेंगे, आपको हम सहारा करेंगे। हम आगे चलिए, पीछे हम आपको है, हम खड़ा हैं। हम उसका विश्वास पे हम ज़मीन के बात कर लिए थे, यही हसनपुरा में 10 दूर का। वो ज़मीन के पास गए तो बोले कि ठीक है 6 लाख रुपया हम बेच रहे हैं, मगर आप बोल रही है तो 5.5 हम दे देंगे।
हम बोले कि नहीं चाचा 5.5 हम कहाँ से लाएंगे, हम गरीब है, गांव के लड़की है, क्या हम 5 के लड़की नहीं है, 2 मेरा बच्चा है। आज कोई सपोर्ट हमको नहीं कर रहा है, बोल रहा है लोग कि काहे उसको दिए मेरा घर वाला लोग। अच्छा अब वो पैसा लेकर जिस दिन हम दिए 11 बजे दिन में, वो 11 बजे रात का 3 लाख रुपया वही पैसा लेकर भागिए। अपना बेटा के पास फोन की थी पटना वाला, वही पटना वाला बेटा उसको लेकर आया और वही 11 बजे रात से रिजर्व गाड़ी करके वो भागा है। जो बकरी था उसको अपना देहात में बेची है 5000 में, वो बकरी बेचकर भाग गई है अपना बच्चा लेकर। उसका एक लड़की है, सबको लेकर वो चला गई है। देखिए यहाँ पे ताला बंद है। देखिए अब हम दोनों हम बच्चा लेकर कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, नदी में डूबे कि हम फांसी लगाए कि हम जहर खाए। इब्राहिम दोनों बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे बोलिए लोग, आप लोग बोलिए लोग, हम बच्चा दोनों लेकर हम कहाँ जाए, कौन मेरा सहारा है, कौन मेरा करेगा, ये मेरा आदमी छोड़ देगा तो हम 2 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। मेरे लिए क्या लगता है, मेरे लिए यही नहीं लगता है, दरिया लगता है, नदी लगता है, या जहर खाएंगे या फांसी लगाएंगे, दूसरा कोई मेरा सहारा नहीं है। बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके हमें लूटने का प्रयास किया गया। 13 साल से इस गांव की लड़की के साथ बगल के होकर के चाची या माता, मतलब माँ समान लगेगी, कुछ भी लगेगी, पैसा लूट लिया गया है 3 लाख रुपए। और बताइए उसके बाद से लोन भी लिया गया। अब ये कह रही है कि अगर हमारा शोहर अगर हमें छोड़ देता है तो हमें कौन देखेगा, 2 हमारे बच्चे को कौन पालेगा, हमारे लिए तो अब नदियाँ और तालाब ही बचेगा मरने के लिए और जहर ही खाना रास्ता बचेगा। अब बताइए इनको इंसाफ कौन दिलाएगा। तमाम तरह के जितने भी फाइनेंसर कंपनियां होती है बीच में दलाल रख के और मैनेजर दलाली के रूप में पैसा लेकर के किसी भी प्रकार से फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं समझते। को इंसाफ दिले जो 13 साल से एक पाई बिटोर करके औरत पैसा इकट्ठा की थी। और इस गांव की बेटी है, सबसे बड़ी बात क्या है, इस गांव की बेटी और शहर कह रहा है तलाक देने के लिए, तो ये कहाँ जाएंगी, समझ सकते हैं आप कहाँ जाएंगे। और तमाम लोग यहाँ पे जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं, जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे ग्रसित हैं, इन मामलों से ग्रसित है, पैसा लेकर के भागी हुई है और तमाम मामलों से ग्रसित है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं को टारगेट किया गया है। महिलाएं जल्दी बातों में फंस जाती है और फंसने के बाद से कुछ भी लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। बहरहाल इस वीडियो में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और जल्दी से जल्दी इन लोगों की सुरक्षा मुहैया कराएँ, जो इनकी धन संपत्ति है उसकी सुरक्षा मुहैया कराएँ। और मैनेजर डायरेक्ट चढ़ जा रहा है इन लोग के ऊपर कि हम तो आपसे पैसा लेंगे, तो ये लोग कहाँ से पैसा भरेंगे, इनके हाथों में तो पैसा आया ही नहीं है। जो मैनेजर फाइनेंस किया है उस मैनेजर को पकड़ा जाए और ये सिंडिकेट किस प्रकार से चलता है, इस सिंडिकेट को उजागर करने का प्रयास किया जाए प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये सिंडिकेट आज यहाँ पे है, कल को वहाँ पे जाएगा, परसों वहाँ पे, लगातार ऐसे लोग फंसते जाएंगे। इनको इंसाफ कौन दिलाएगा। बहरहाल बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।